बेगम क्या बात है, ताहिर नहीं आया अभी? पता नहीं, आने वाला ही था। क्यों पता नहीं, देर हो गई है उसको थोड़ी सी। समझ नहीं आती यार, वो पता नहीं घर में टाइम ही नहीं देता, ना बाप को टाइम देता ना माँ को देता है। जब देखो जॉब पे, जब देखो जॉब पे। मेरा ख्याल है ताहिर की कॉल आ गई है। हाँ जी, ताहिर की कॉल है। हाँ जी, ओके ठीक हो गया, ओके। देखा ना, खामखा परेशान हो रहे थे आप। मुझे कह रहा है मैं रास्ते में हूँ, अच्छा, परेशान नहीं होना। मैंने कहा ओके। हाँ तो चलो ठीक है यार, अब बस उसकी शादी का भी कुछ सोचो। और अब माशाल्लाह उसकी तालीम भी मुकम्मल हो गई है, जॉब भी कर रहा है। हाँ क्यों नहीं, ये तो बड़ी खुशी वाली बात है। वो फरियाल जो है उसकी और ताहिर की जोड़ी माशाल्लाह इतनी प्यारी लगेगी। ये फरियाल कौन है भाई? वो मेरी दोस्त है, उसकी बेटी है। इतने अच्छे लोग हैं वो। बात सुनो, तुम अपने पास से ही ना प्लानिंग बना के मत बैठा करो। बचपन में ही मैंने अपने लाला के घर रिमशा का उसका रिश्ता मैंने तय किया, सुन लिया? खबरदार अब तुमने ताहिर की शादी के बारे में बात की तो बस खामोश। इसका मतलब है कि मैं अब लाले को कॉल करके बुलवा लूँ यहाँ, ताकि ये काम जो है मैं जल्द से जल्द करूँ। खावर साहब, हमेशा आप अपनी बात मनवाते हैं, क्या कमी है उन लोगों में? वो लड़की भी इतनी खूबसूरत है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है वो। मैं अपने बेटे की शादी अपने भाई के घर ही करना चाहता हूँ बस। मुझे कोई जरूरत नहीं नए लोगों को अपने घर में, अपने खानदान में जगह देने की। अब वो पराये हो गए हैं। वो बचपन की मेरी भी दोस्त है। अगर उसके साथ दोस्त में और भाई में फर्क होता है। वो तुम्हारी दोस्त है, वो मेरा सगा भाई है। कहा भी है कि अब तुमने इस मौजू पे बात नहीं करनी मेरे साथ। जाओ तुम पानी का गिलास लेकर आओ। जी मैं अभी लेके आती हूँ। और ये टाइम तो नहीं है ना सफाई करने का, कुछ टाइम भी देख लिया करो। पानी लाओ। आइंदा से सुबह करूँगी। ठीक है, सुबह ही करो ना, हम बैठे हुए हैं, सोफे झाड़ी जा रही हो। कोई एटिकेट्स भी होते हैं मुलाजमों में। अच्छा कर लेती है, उसकी तबीयत भी तो देखें। तबीयत है, छुट्टी करवाओ उसको, घर भेज दो। उफ खुदाया, आपका पता नहीं क्या माइंड है। सुबह सुबह अस्सलाम वालेकुम। मूड ऑफ कर वालेकुम दिया। सलाम। वो देखो ताहिर आ वालेकुम गया। सलाम। आओ बेटा बैठो, अभी तुम्हारी बात हो रही थी। ताहिर, आपके पापा तो इतने परेशान थे, इतने परेशान। अभी उनको कहे अभी आ जाते हैं। जी वो पापा रास्ते में मुझे फरहान और अक्सर मिल गए थे, उनके साथ थोड़ा टाइम लग गया। यार दोस्तों से जान छुड़वाया करो और माँ बाप को और घर को टाइम दिया करो। पापा सारा दिन तो मैं जॉब पे होता हूँ और फिर शाम में अगर मुझे वो मिलते हैं तो 5 मिनट बात तो करनी पड़ती है उनसे। अच्छा बेटा, मैंने तुमसे बात ये करनी थी कि मैं अब तुम्हारे ताया जी को कॉल करता हूँ, उनको बुलाने मैंने। तो तुम जानते तो हो कि अब रिमशा की तालीम भी मुकम्मल हो गई है और वो जॉब भी कर रही है, सुन लिया? तो तुम भी अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, बस अब तुम्हारी मैं शादी करना चाहता हूँ, सुन लिया? रिमशा से? हाँ हाँ, रिमशा से भाई। लेकिन पापा आपको पता है कि अभी मेरी जॉब स्टार्ट हुई है, मैंने अभी गाड़ी लेनी है, कोई प्लॉट लेना है, अपने पाँव पे खड़ा होकर तो काम करूंगा मैं। ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है उसको फिर क्या करोगे? उसको फेंक दो कहीं जाके। ये इतना बड़ा घर, ये जायदाद किसकी है, कौन संभालेगा? पापा ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता हूँ। तुम एक जॉब भी कर रहे हो अच्छी, और जायदाद भी है, रुपया पैसा भी तुम्हारे पास है। तुम ऐसा क्या बात नहीं। बिटर बिटर देख रही हो? क्या खड़ी हो इधर, क्या देख क्या रही हो? ले जाओ बर्तन। कुछ नहीं मैं देख रही, सॉरी। सारे बात की सत्यानाशी मार के रख देते हैं ये लोग। अच्छा आप बात शुरू करें। मेरी बात सुनो गौर से, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैंने तुम्हारे और रिमशा के बचपन में ही अपने लाले से मैंने बात तय कर चुकी है तुम्हारे रिश्ते की, और ये रिश्ता होना है और होगा, दैट्स ऑल। पापा आजकल ये आप तुम जा सकते हो। खावर, आप उसे बात तो पूरी करने देते। ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम ही ने उसके कानों में ठूसा हुआ है अपनी सहेली की बेटी का। वो उसने कब मुझे कहा है? उसने तो अभी शादी का सोचा भी नहीं है, वो तो जॉब का सोच रहा है।
मैंने उससे बात भी नहीं अभी की, आपसे कर रही हूँ। बस ठीक है, फिर मुझे निकाल दो घर से, मैं चला जाता हूँ। और माँ बेटा बैठ के अपनी यहाँ मनमानियां करते रहो, फिर जिस मर्जी को ले आओ उठा के। ठीक है खावर साहब, जैसे आप, आपकी मर्जी है ना। जी बाबा जानी, आप बताएं क्या बताएं। नदीम बेटा, मैं काफ़ी दिनों से डबल माइंडेड हूँ और परेशान हूँ कि जितना हमने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पे कैपिटल खर्च किया था, इतना पैसा खर्च, उसकी इतनी आउटपुट नहीं आ रही। काफ़ी मैंने अकाउंटेंट से भी बात की है, फोरमैन से, मैनेजर से कहा है कि थोड़ा सा इसको प्रमोट करें, लेकिन वो भी सब पकड़ के बैठे हुए हैं, कोई समझ नहीं आ रही। आप कहते हो तो कोई बिजनेस ये तब्दील ना करें। बाबा जानी, आपको पता है कोरोना आया था, इस वजह से थोड़ा लॉस आ रही थी हमें। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काम जा रहा है। आपको पता है फ्यूल बहुत महंगा हो गया है, उसका स्पेयर पार्ट्स इतने महंगे हैं, क्या करें। तो तुमने बड़ी पापा कैसे हैं आप? ओ ठीक कैसी हो ठाक रिंशा? बेटा। ठीक हो रिंशा? बेटा। मैं ठीक हूँ भाई, आप सुनाएं हाँ जबरदस्त। क्या बातें चल रही हैं बाप बेटे के बीच में? बाबा जानी परेशान हो गया, कारोबार इतना। भाई बेटी आगे तो कोई परेशानी नहीं है, बिजनेस है, उसकी परेशानी तो देखे। बिजनेस में वो पंजाबी जी कहते चंगी मंदी चलती रहती, ठीक है। तो बेटा आप सुनाओ। मैं क्या सुनाऊं, आप मुझे ये बताना, 24 घंटे आपने ये बिजनेस की बातें ही करनी होती हैं। बिजनेस ना करें तो कहाँ से कमाल करती हो। एक स्टेटस, एक दौड़ लगी हुई है। अच्छा, आप ये माशरे में। सारी बातें छोड़ें, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम लोग मरी जाएंगे, नारायण जाएंगे, कागान जाएंगे, उसका क्या हुआ? आप याद करके ये बताओ कि कभी आपसे किया हुआ प्रॉमिस मैंने तोड़ा भी है? तो फिर अब हमने कब जाना है? गर्मियां तो खत्म होने वाली हैं। अगले साल। क्यों? क्या मतलब? मैं तो वैसे दिल ले रहा था आपका, चले जाएंगे, थोड़ा सा हमें बिजनेस को देखने दो। नहीं, और वेट नहीं करना मैंने। एक काम करते हैं ना, मैंने सुना वो चाचू लोग भी जा रहे हैं वो मरी, तो मैं उनके साथ चली जाऊं। बड़ी जबरदस्त बात की। मैं सोचता हूँ कि मैं तो बोला बाला मेरा बेटा बेटी मेरे से भी ज्यादा सही निकले। बेटा वो आपका छोटा अब्बू है, जैसे मैं उसके बड़ों का बड़ा अब्बू हूं ना, वो आपका घर है, छोटा अब्बू है, आप बेशक उसके साथ उनके साथ चली जाओ, एंजॉय करो। और अगर हमें टाइम मिला तो हो सकता है हम भी वहाँ पहुँच के आपको सरप्राइज मतलब डन हो गया। हाँ बाबा जानी, आपको पता है पहले हम ही भेजा करते थे ना, हमारे खर्चे पे चले जाते थे। इस दफा चाचू के खर्चे पे चले जाओ, क्या हो जाएगा। बस ठीक है, मैं अब अपनी जाके पैकिंग करती हूँ और जल्दी से रेडी हो जाती हूँ मैं। थैंक यू। और अपना ख्याल रखना बेटा। वाह इसकी शाबाश दिल की मेरा बात बेटा। निकल आई, देखो कितनी खुश होगी। चाचू लोगों को ज्यादा तंग नहीं करना। देखो बेटा ताहिर, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे ताया अबू के घर तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की करने, और तुम खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। पापा मैं ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ इस शादी के लिए। ताहिर बेटा, तुम्हारे पापा जो कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अम्मी जान, आपको पता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ अभी? रिमशा बहुत अच्छी लड़की है और पढ़ी लिखी भी है, और वो आपको इतना खुश रखेगी ना, ये आपकी सोच है। देखिए, बात पढ़े लिखे होने की नहीं और खूबसूरती की नहीं है। मैं अभी मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि मैं शादी करूँ अभी। तो आप माइंडली तौर पर तैयार हो जाए ना। देखिए, आपके चचा हैं, एक तो वो दोनों भाई भी आपस में, पूरी जिंदगी उनका वो साथ छूटेगा नहीं। मुझे अभी शादी नहीं करनी, जब करनी होगी आप लोगों को बता दूंगा मैं। ताहिर, मुझे अपनी जबान का पास रखना आता है। मैं जा रहा हूँ, और हाँ, हमें 1-2 दिन लग जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी। बेगम चलो उठो, ठीक है, चले। चलते हैं। और हाँ, मुझे किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहिए, सुना? सारा, जी बाजी। मेरी बात सुनो ध्यान से। हम जा रहे हैं इनके ताया के घर, ठीक है? हमें 2 दिन वहां लग जाएंगे। ताहिर का इतने अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, खाना पीना इनको टाइम पे देना है, और इनको ये ना हो कि ये सोए रहे भी, दफ्तर भी ना जाए। आप बेफिक्र हो जाए, मैं ख्याल रखूंगी। हाँ, इनको खाना भी टाइम पे देना है, और सुबह वक्त से इनको उठा देना है, नाश्ता भी टाइम पे देना है, ठीक है? ठीक है और हाँ, जी। ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले। ठीक है, मैं कह देती हूँ। चलो बेगम उठो, तैयारी करो। चलो ठीक है, ठीक है ताहिर बेटा, परेशान नहीं होना, ठीक है? ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। आजकल के बच्चे भी ना।
हट जाए, मैं आपसे बात नहीं करती। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या होगा, बहुत कुछ हुआ है। क्या शादी की बात कर रहे थे आप? मैंने सब सुन लिया है। यार शादी की बात ही हुई है, शादी तो नहीं हो रही ना? तो हो भी सकती है ना। नहीं होगी शादी। तो हाँ तो आपने की है, मैंने अपने कानों से खुद सुना है। अभी हाँ की है, रिश्ता तो नहीं हुआ। तो आपके अम्मी अबू दोनों गए हैं ना बात करने। तो बात करने से क्या होता है? बहुत कुछ हो सकता है। कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें पता भी है कि आप तो मुझसे, हाँ हाँ, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। ये ना अपने वादे अपने पास ही रखो। झूठे वादे मेरे से करते हो आप। मेरा वादा बिल्कुल सच्चा है। वो तो नजर आ रहा है ना मुझे। पहले वहां पे भी हाँ कर ली और यहाँ पे भी आप सच्चे बने बैठे हो। देखो मेरी शादी तुमसे ही होगी, टेंशन मत लो, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। पक्का ना? पक्की बात है, सच बोल रहे हो ना आप? सच बात है, ये देखो। ठीक है फिर चलो वहां हम बैठते हैं। चलो। हेलो, कहाँ खो गए हो? यही हूँ यार, मैंने कहाँ खोना है, बस तुम्हारी आंखों में देख रहा था। अच्छा ना, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, कहीं आप मुझे छोड़ ही ना दें। क्या हो गया तुम्हें, क्यों डरती हो यार? नहीं छोड़ूंगा। जो बात आज हुई है ना, कल भी वही बात हो रही थी, आज भी उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा टेंशन नहीं लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ शादी करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। ठीक है। ताहिर, कहाँ जा रही है? किचन में जा रही थी। बैठी रहो इधर। ताहिर कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं। मुझे क्या होना है? अच्छा वो चाचू भी नजर नहीं आ रहे, ना चाची नजर आ रही हैं, वो किधर है सब? वो तो आप लोगों की तरफ गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं। हमारी तरफ? जी। वहाँ तो कोई भी नहीं है। बस पहुँचने वाले होंगे। अच्छा, और कौन घर पर है? ये सारा है और एक इसका छोटा भाई है। अच्छा, तो तुम सारा हो, मतलब नौकरानी। घर में सिर्फ 2 नौकर ही हैं। ऐसे बोले ना आप भी, सारा सारा क्यों कह रहे हैं? नौकर ही है ना सिर्फ घर पर। क्या हो गया, नौकर भी तो इंसान ही होते हैं ना। मुझे पता है नौकर इंसान होते हैं, लेकिन पहली मर्तबा देखा है कि नौकर इस तरह चिपक कर बैठते हैं। वो मैं खाने का कह रहा था इसको। मैं इससे पूछ रही हूँ। मुझे बाजी कह के गई थी कि छोटे साहब का ना ख्याल रखना, तो मैं खाना पूछने आई थी। वो तो मुझे नजर आ ही रहा है कि तुम कैसा ख्याल रख रही हो। मुझे बाजी कह के गई थी तो इसलिए पूछने। बस करो, बाजी कह के गई थी। खबरदार, आइंदा मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं कि तुम ताहिर के कमरे में इस तरह चिपक के बैठी हो। उठो उठो, दफा हो जाए यहाँ से। आइंदा मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या हो गया रिमशा, क्या कर रही हो उसके साथ? जो मैंने किया सही किया उसके साथ। तुम में जरा भी इंसानियत नहीं है, वो भी तो इंसान है आखिर। इंसान है लेकिन नौकर है, उसको कोई हक नहीं बनता था कि वो आपके साथ इस तरह चिपक के बैठे। ये कोई तमीज है? रिमशा तुम हद से बढ़ रही हो। मैं कोई हद से नहीं बढ़ी। नौकरों का काम होता है कि वो अपने घर का काम करें, यहाँ के चिपक के बैठे ना। ताहिर आप अपना स्टेटस देखें, अपना मयार देखें। आपका हक बनता है कि इस तरह के घटिया गलीज लोग आपके साथ इस तरह चिपक के बैठे। अच्छा यार छोड़ो ये चीजें, छोड़ भी दो ना सारी चीजें, जो कुछ होना था वो हो गया। पता है अम्मी अब्बू कहाँ गए हैं? तुमने तो बताया कि मेरे घर गए हैं। हाँ लेकिन किस लिए गए हैं? वो तो तुम बताओगे ना। हमारे रिश्ते के लिए। सच्ची? हाँ सच्ची। सच में? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? बाबा कसम खाता हूँ, सच कह रहा हूँ। ताहिर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये दोबारा आपके मुंह से मैं ये लफ्ज ना सुनूं। तुम कौन होती हो काली चुड़ैल, हमारे मामलात में दखलंदाजी करने वाली? तुम्हारी इतनी जुर्रत, औकात है तुम्हारी? हाँ, बदतमीज, बदतमीज, तुम्हारी इतनी जुर्रत, मेरे मामलात में दखलंदाजी करोगी तो? रिमशा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस पे जुल्म करते हुए। आपने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ,
मजबूर किया तुमने मुझे हाथ उठाने के लिए। इस नौकरानी की वजह से मुझ पर हाथ उठाया? इंसान है वो। ये एक नौकर है तो इंसान, इंसानियत है, अल्लाह ने पैदा किया उसको। तुम्हें ये जेब नहीं देता कि तुम किसी के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार करो। ताहिर, आपने मुझे थप्पड़ मारा है। हाँ, मुझे थप्पड़ मारने पे मजबूर किया, वो भी तुमने। मगर वो एक नौकर है तो इंसान। तुम्हारी वजह से आज मुझे ताहिर ने थप्पड़ मारा है। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? इस घर की होने वाली बहू हूं मैं, इस घर की मालकिन हूं मैं नौकर का अरेंज कर लूंगी, लेकिन तुम यहां एक मिनट भी नहीं रहोगी। निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। सारा कहीं नहीं जाएगी, सारा यहीं रहेगी, यहीं छोड़ दो रहेगी। मुझे। मैंने कहा मैं अभी इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूं, मुझे नहीं रहना इस घर में। छोड़ दो, मैंने नहीं। रुक जाओ। क्यों रुकूं? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। मैंने कहा है ना कि मैं इस घर में अभी हरगिज़ नहीं रहूंगी। तुम्हारी वजह से इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुम्हारी बीवी के ऊपर हाथ उठाया इसने, और तुम ये देख रहे हो सब। ताहिर, ताहिर, ये क्या बोल रही है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलो। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बोलो ताहिर। वो क्या बताएगा? मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं इसकी बीवी हूँ, और ये जो मेरे पेट में बच्चा है ना, ये इसका है, और हमने निकाह किया हुआ है, और मैं इसे प्यार करती हूँ, पर मजबूरी मेरी, इस घर में मैं नौकरानी की तरह रह रही हूँ। कुछ नहीं बताएगा, यही सच्चाई है जो मैंने तुम्हें बता दी है। और हाँ, जो मैंने घर में तकलीफें बर्दाश्त कर रही है, वो मुझे पता है, मेरा खुदा को पता है। और तुम कहती हो तुम इस घर की मालकिन हो? हाँ, ये बच्चा इस घर का वारिस है, और ये इस घर की मालकिन मैं हूं, तुम नहीं। हाँ? बेहया लड़की, क्या बोल रही हो तुम? मैं सही बोल रही हूँ। बेशर्म, बेगैरत, ये जो अभी तुम बोल रही थी, क्या ये सच है? हाँ, मैं सच बोल रही थी, अपने बेटे से पूछो। नहीं बाबा, ये झूठ बोल रही है, ये मेरा बच्चा नहीं है। पता नहीं किसका गुनाह मेरे साथ थोप रही है ये। मैं झूठ नहीं बोल रही। सुन लिया तुमने? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं तो सच बोल रही हूँ ना। तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है। मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। पता नहीं किसका गुनाह मेरे बेटे के सर पर डाली। उठो तुम, उठो तुम, लेडी नौकर, निकल जाओ इस घर से। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, यही मेरा घर है, और मैंने कहीं नहीं जाना। आपको खुदा का वास्ता। ताहिर, तुम क्यों नहीं सच बताते? तुम बोल दो ना सच कि मैं आपकी बीवी हूँ। मैंने इस घर से नहीं जाना, आपको खुदा का वास्ता। कहते हो तो मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ। ताहिर, मैंने कहीं नहीं जाना। छोड़ दो उसके पाँव। पता नहीं किसका गंध मेरे बेटे पर डाल रही हो। हाँ भाई, बाली को यहाँ से बचाओ। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकल निकल और इसका यहाँ से ले जाओ इसको जल्दी। 2 मिनट के अंदर मैं तुम लोगों का वजूद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर रहा। 2 मिनट के अंदर आउट हो जाओ यहाँ से। दिन मरेंदे बन चालू ठिका चलो पे ये दिन मार दे नहीं, मेरा शाहरुख बिरा, मैं इस घर विच को नहीं जाना। यही मेरा घर है। नहीं, ऐसे अपने घर चलो। नहीं, आप भी मार देंगे। नहीं, मैं मार दे। भले इन्ना दिन गेट आउट। अच्छा शाहरुख, तू जिद करता है ना, ते टोर मैं तेरे नाल जांदी हां। मेरा हाथ पत।
बाजी मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं पता था कि मैं गरीब होके और साहबजादे से मैं प्यार कर लूँगी और उसकी सज़ा मुझे ये मिलेगी। मुझे तो सज़ा बहुत बड़ी मिलनी चाहिए थी, पर मेरी अभी आंखें खुल गई हैं, तो मुझे नहीं पता था। तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। तो मैं जाना चाहती हूँ, मेरे और मेरे भाई को जाने दे आप लोग। आउट। हम जा रहे हैं, आज हम गेट आउट। इधर आए मेरे साथ। रिमशा, ये तुम क्या कर रही हो? चाचा जान, मैं सही कर रही हूँ। इस गरीब लड़के को क्यों सजा मिले, उस अमीर ज़ादे को क्यों ना मिले सजा? वो कह रहा है कि ये मेरी बीवी नहीं, तो मैं क्यों दूं उसको सजा? ताहिर, इधर आए। ताहिर, मैं आपको इतना अच्छा इंसान समझती थी कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और मेरी आपसे शादी हो जाती तो मैं बहुत ज्यादा खुश होती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप जाहिल गवार हैं, जो एक सच नहीं बोल सकता, और जो सच नहीं बोल सकता मैं उसके साथ कैसे अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी? बस रिमशा बस, मेरी आंखें खुल चुकी हैं और डैडी ये बिल्कुल सच कह रही है। ये मेरी बीवी और इसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरा ही है। ताहिर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं, हकीकत है। ये हकीकत नहीं, ये झूठ है। निकल जाओ यहां से। मैं निकल जाओ इधर से। नहीं चाचू, होश करें चाचू। ये क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ इस वजह से कि वो एक गरीब है? तो तुम इसकी वकालत क्यों कर रही हो? चाचू होश करें आप। ये अब इस घर की होने वाली बहू है और आपको ये मानना होगा। रिमशा, तुम मेरी भतीजी और इस घर की होने वाली बहू तुम हो, ये नहीं। आप मुझे क्या समझते हैं? तुम मेरी बेटी हो, इस घर की होने वाली बहू हो। बहू तो मैं अब रही नहीं, लेकिन मुझे बेटी रहने दें, और उस बेटी होने के नाते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे अपनी बहू मान लें। रिमशा, ये तुम प्लीज चाचू, अगर आप मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो इसे अपनी बहू मान लें। खबर रिमशा, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा बेटा। तुम खबर अब तो उस बच्ची पे रहम कर दो। ताहिर ने भी सच बोल दिया, रिमशा भी खुद कह रही है, अब तो उसे इस घर में जीने का हक है ना। रिमशा सही कहती है, सच बोलना सीखो जिंदगी में। हो सकता है कि इसको वो मुझसे मारना पड़ती है कि तुम सच बोल देते। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिमशा हुसैन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की भरपूर डिमांड पे आज हमने शुरुआत कर ही ली, उर्दू स्टोरीज़ पर हमने काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था। और ये भी इस्लाही स्टोरी है आप लोगों के लिए, इसमें भी आप लोगों के लिए मैसेज है। इसमें ये दिखाया गया कि कुछ अमीर लोग होते हैं, वो जवान लड़कियों को अपने घर नौकरानी रख लेते हैं, लेकिन वो ये चीज़ नहीं सोचते कि आपके घर में जवान बेटे भी हैं और आप जवान लड़कियां रख लेते हैं। अगर रखनी है तो अपनी निगरानी में रखें, लेकिन आप कब तक उन पर नज़र रखेंगे? आप लोगों ने 100 काम करने होते हैं, जाना होता है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं चलती कि नौकरानी क्या कर रही है, आपकी पीठ पीछे बेडरूम में जा रही है, कर क्या रही है, आप लोगों को नहीं पता चलता, पता चलना देते ही नहीं है वो। लेकिन आप लोगों को इसमें यह दिखाया गया कि आप लोगों को चाहिए कि आप जवान लड़कियों को ना रखें। बहुत सारे आप लोगों ने रोड पे देखे होंगे कि बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग औरतें होती हैं, जिन्हें हम इग्नोर करते हैं और वो रोटी के लिए तरस रहे होते हैं, एक वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं होती, या उनका हक बनता है कि आप उनको रखें। हम किसी की रोज़ी रोकने की बात नहीं कर रहे कि हम किसी की रोज़ी पे बात करें कि भाई आप ना रखें किसी को भी, जवान लड़की ना रखें। हमारा बताने का मकसद ये था कि इस तरह से जैसे आज हमारे साथ हुआ है, हर लड़की रिमशा नहीं होती है जो रिश्तों को मजबूत करके जोड़ दे उनको। आपके साथ इससे भी बुरा हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो मैं थी यहाँ पर जो मैंने संभाल लिया, वरना इसका बहुत बुरा अंजाम हो सकता था। लेकिन आपको ये चीज़ दिखाई गई है
ताकि आप लोग इस तरह से ना करें, क्योंकि हमारी आपको पता है कि हर स्टोरी ही माशरती इस्लाह के लिए होती है, इस्लाही स्टोरीज होती हैं, सबक आमोज होती हैं, कुछ भी गलत नहीं दिखाया जाता। और ये उर्दू स्टोरीज पे हमने काम किया तो ये भी आपके लिए इस्लाही स्टोरी बनाई है, यकीनन आपको अच्छी भी लगेगी, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप लोगों ने जैसे कि देखा भी है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत की है, सभी लोगों ने। यहाँ पर सभी लोगों की वजह से ये स्टोरी कामयाब हुई है, और सपोर्ट आप लोगों ने करनी है कि आपको कैसी लगी, आपने कमेंट में लाजमी बताना है। और मज़ीद उर्दू स्टोरीज देखने के लिए मज़ीद आप लोगों ने फॉर यू चैनल पे हमारी उर्दू स्टोरीज बन रही हैं, वहीं पर अपलोडिंग होगी, तो आप लोग वहीं पे देखते रहिएगा। और हमें आपने लाजमी कमेंट में बताना है कि आपको कैसी लगती हैं उर्दू स्टोरीज, जैसे कि आप हमारी पंजाबी स्टोरीज देखते हैं शौक से, इन्हें भी आपने देखना है और लाजमी हमें कमेंट में बताना है। हमारी मज़ीद स्टोरीज को देखते रहा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाटा टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान।